आदिवासियों घट रहा था, अभी भी घट रहा है। इसका मुख्य कारण है हम लोग को भी धर्म का पहचान हो, ताकि जो आदिवासी का अभी जनसंख्या आप लोग देख रहे होंगे घट रहा है, ये घट नहीं रहा है, लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं। लोकसभा विधानसभा का सीटों का गठन होगा, क्रियान्वयन होगा, उस समय जनसंख्या के अनुरूप ही उसमें जरूरी है। साथ ही साथ आप लोग होगा भी, किसी का भी गवर्नमेंट रहे, बीजेपी का रहे, चाहे बीजेपी की सरकार गिरे, चाहे कांग्रेस का, इस बार आप लोग हर हाल में परिसीमन, जब तक से झारखंड को 50% आरक्षित नहीं किया जाएगा आदिवासियों की जनसंख्या, तब तक से हम लोग आदिवासी बहुल क्षेत्र कहीं नहीं सकते। वीडियो में जानने वाले हैं कि झारखंड में आप सभी को पता होगा कि परिसीमन होने जा रहा है, ठीक है। 2026 में आप लोग परिसीमन झारखंड में होने जा रहा है, तो इसमें किसका फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या परिसीमन होता नहीं होता है, सारा आप लोग आज की इस वीडियो में A to Z बताने वाले हैं, ठीक है। किसका फायदा होगा, घाटा होगा, ठीक है। ST SC का सीट घटेगा कि बढ़ेगा, विधानसभा का सीट घटेगा कि बढ़ेगा, आरक्षण में और क्या होगा, क्या आदिवासियों का आरक्षण, ST SC का आरक्षण घटेगा कि बढ़ेगा, इन सभी पहलुओं के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और ये परिसीमन के बारे में सभी लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जो जनगणना होता है ठीक उसके बाद आप लोग का परिसीमन होता है, ठीक है। और उसी के आधार पे जो विधानसभा की सीटें होती है, जो आप लोग का लोकसभा की सीटें होती है, इन सभी का एक प्रकार से क्रियान्वयन किया जाता है, यानी कि सृजित किया जाता है, गठन किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तब लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिसीमन होता क्या है, राइट। क्या हम लोग जानेंगे मित्रों कि परिसीमन होता क्या है। तो देखिए, परिसीमन का अर्थ ही होता है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना, ठीक है। यह परिसीमन ही आप लोग तय करता है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र आप लोग कहां तक रहेगा, कौन सा लोकसभा क्षेत्र आप लोग कहां तक रहेगा, कौन सा ST रिजर्व रहेगा, कौन सा SC रिजर्व रहेगा, कौन सा जनरल रहेगा, ये सब तय कौन करता है, परिसीमन करता है, ठीक है। प्रत्येक 20 साल में आप लोग का परिसीमन होने का है, ठीक है। तो आप लोग 2026 में झारखंड के साथ साथ पूरे देश में आप लोग परिसीमन होने जा रहा है, ठीक है, जिसमें से आप लोग को बहुत ही चेंजिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी स्तर से आप लोग चेंजिंग देखने को मिलेगा। 2008 में ही झारखंड में आप लोग बता दें परिसीमन होना था, लेकिन किसी कारणवश से नहीं हुआ था, और क्या कारण था नहीं हुआ था, इन सभी पहलुओं के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा परिसीमन के माध्यम से क्या होता है, लोकसभा और विधानसभा के जो सीटें होती है उसका एक प्रकार से क्रियान्वयन किया जाता है, यानी कि उसका सीमा तय किया जाता है, ठीक है, गठन किया जाता है। देखिए, इनमें इन सदनों में अनुसूचित जाति SC हो गया, अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी शामिल है, ठीक है। और परिसीमन के माध्यम से ही ST हो गया, SC हो गया, ये सब सीटों का निर्धारण किया जाता है। साथ ही साथ देखिए, परिसीमन प्रक्रिया परिसीमन आयोग द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, परिसीमन आयोग के द्वारा। जो परिसीमन आयोग कौन बनाती है, गठन कौन करती है, तो भारत का राष्ट्रपति करती है, जिसे देखिए संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है, और इसको एक संसद के अधिनियम के तहत, नियम के तहत इसको गठन किया जाता है, स्थापित किया जाता है। देखिए, आप लोग बता देना चाह रहे हैं पूरे देश में परिसीमन अभी तक 4 बार ही लागू हुआ है, ठीक है। पहला जो आप लोग का है 1952 ईस्वी में, कब है, 1952 ईस्वी में प्रथम बार आप लोग हुआ है, और दूसरा में आपका 1962 में हुआ है। देखिए, जब भी आप लोग बता देना चाह रहे हैं ये जनगणना होता है ठीक उसके बाद, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि 10 साल में एक बार क्या होता है, जनगणना होता है, लेकिन अभी हम लोग 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण वो नहीं हो पाया, ठीक है, जिसकी वजह से परिसीमन भी नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले 1952 में आप लोग परिसीमन हुआ था सबसे पहला, और आपका सेकेंड में 1962 में, थर्ड में आपका 1972 में, और आपका क्या हो गया, फोर्थ में आपका 2002 में के अधिनियमों के तहत परिसीमन आयोग 4 बार स्थापित किए गए हैं। जैसा कि आप सभी को बताएं, 1952, 1963, 1973 और आप लोग का 2002, ठीक है। तो देखिए, पहला परिसीमन कार्य राष्ट्रपति द्वारा
वर्ष 1950-51 में किया गया था। ठीक है, और पहला जो आप लोग परिसीमन हुआ था किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, जो कि निर्वाचन आयोग की मदद से किया गया था इसका गठन। ठीक है, यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। देन आगे हम लोग चलिए, देखिए अब हम लोग जानेंगे, हम लोग थोड़ा बहुत जान लिए परिसीमन के बारे में क्या होता है। आप सभी को बता दें कि परिसीमन इसलिए किया जाता है ताकि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि समय के हिसाब से किसी की जनसंख्या बढ़ता है, किसी की जनसंख्या घटता है कि नहीं, इसीलिए उसको जनसंख्या के अकॉर्डिंग आरक्षण दिया जाए, उसके लिए यहाँ पे काम किया जाता है, उसी के लिए आप लोग हैं। तो देखिए क्या है परिसीमन और इसका उद्देश्य। ठीक है, परिसीमन क्या है और इसका मूल उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। राइट, तो देखिए बढ़ती जनसंख्या के आधार पर वक्त वक्त पर निर्वाचन की सीमाएं दोबारा निर्धारित करने की प्रक्रिया को परिसीमन करते हैं। समय समय के हिसाब से ये आप लोग चेंजिंग जो होते रहती है। ठीक है, देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे लोकतंत्र में आबादी का सही प्रतिनिधित्व हो सके, है ना। आबादी का मतलब जिसका जैसा जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग उसको आरक्षण दिया जाए और उसके अनुरूप उसको प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर दिया जाए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। राइट, और देखिए सभी को समान अवसर मिले, सभी को समान अवसर मिले, किसी के साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाए, इसके लिए ये सब आप लोग आता है। देखिए लोकसभा या विधानसभा की सीटों के क्षेत्र को दोबारा परिभाषित या उनका पुनर्निर्धारण किया जाता है। ठीक है, परिसीमन के माध्यम से ही लोकसभा विधानसभा सीटों का फिर से एक प्रकार से पुनर्निर्धारण किया जाता है, फिर से उसका गठन किया जाता है। राइट, चलिए आगे देखिए सबसे पहला जिसका उद्देश्य है, ठीक है, सबसे इसका 3 मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहला जो आप लोग उद्देश्य है कि चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए परिसीमन जरूरी होता है। देखिए जो चुनावी प्रक्रिया है उसको और हम लोग बेहतर तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से उसको करने के लिए, प्रभावित करने के लिए परिसीमन करना जरूरी है। अब मान के चलिए किसी का शोषण हो रहा है ना, कोई जाति है, कोई जनजाति, उसके साथ शोषण हो रहा है और उस क्षेत्र में उसका आबादी भी ज्यादा है लेकिन उसको जनसंख्या के अनुकूल आरक्षण नहीं दिया जाता है। आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो वो क्या दूसरों की अपेक्षा आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए परिसीमन लाया जाता है ताकि लोकतंत्र जो हमारा है वो बचा रहे और सभी को समान अवसर भारतीय संविधान में, भारतीय लोकतंत्र मिले, इसका यहाँ पे काम किया जाता है। राइट, देखिए हर राज्य में समय के साथ जनसंख्या में बदलाव होती रहती है। सही बात है, समय के साथ जनसंख्या बढ़ते रहता है, जनसंख्या किसी घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है और घटता है, और जिसका घटता है उसका नुकसान भी होता है, वो आप लोग नुकसान भी आप लोग बताएंगे। राइट, तो देखिए क्या होता है कि हर राज्य में समय के साथ साथ जनसंख्या में परिवर्तन, चेंजिंग आप लोग को देखने को मिलती है। साथ ही साथ देखिए ऐसे में बढ़ती जनसंख्या के बाद भी सभी का समान प्रतिनिधित्व हो सके और जनसंख्या बढ़ेगा उसी के अनुरूप, ठीक है, और उसी के आधार पे आप लोग को बता देना चाह रहे हैं समान अधिकार देने के लिए प्रतिनिधित्व हो सके, इसी के लिए आप लोग को परिसीमन लाया जाता है। इसलिए देखिए निर्वाचन क्षेत्र को पुनर्निर्धारण होता है, इसलिए निर्वाचन क्षेत्र को फिर से उसको गठन किया जाता है। राइट, आप लोग बता देना चाह रहे हैं झारखंड में 2008 में होना था परिसीमन, लेकिन यहां के नेताओं द्वारा विरोध करने के बाद यहां पे नहीं किया गया, गठन नहीं किया गया। यानी कि 1976 का जो आप लोग का गठन हुआ था भारत में, उसी के अनुरूप अभी झारखंड में चल रहा है। देखिए सेकेंड में आप लोग बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों का सही तरीके से विभाजन। हाँ देखिए जनसंख्या बढ़ता है तो उसके अनुरूप देखिए मान के लिए बड़ा जनसंख्या रह जाएगा, क्षेत्र जनसंख्या रहेगा, ठीक है, जनसंख्या रहेगा तो उसको हम लोग डिवाइड करके नहीं रखेंगे तो क्या विधायक सांसद लोग सही से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या बड़ा रहेगा, क्षेत्र बड़ा रहेगा, उसको डिवाइड करके अगर कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आप लोग का काम भी सही तरीके से होगा। वही यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों का सही तरीके से विभाजन हो सके, यह भी परिसीमन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। यहां तक आप लोग क्लियर? देखिए
इसका उद्देश्य भी यही है कि हर वर्ग के नागरिक को प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिले, और परिसीमन का ही आप लोग का ये नतीजा है, इसका एक उद्देश्य है, मूल उद्देश्य कह सकते हैं कि हर वर्ग चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब, किसी भी तरीके से हो, उसको समान प्रतिनिधित्व हमारे संविधान में दिया जाता है, और इसी के लिए आप लोग का परिसीमन यहाँ पे लाया जाता है। राइट, देखिए थर्ड में आप लोग क्या है कि चुनाव के दौरान आरक्षित, ठीक है, चुनाव के समय एसटी एससी सीटों को आरक्षित किया जाता है। क्योंकि आरक्षित किया जाता है, एसटी एससी लोग राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े हुए रहते इसलिए उसको आगे बढ़ाया जाए, वो भी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, तरक्की करे, इसके लिए उन लोग को आरक्षण दिया जाता है। वो आरक्षण कैसे दिया जाता है? जनगणना के हिसाब से। मान के चलिए अभी 2025 में जनगणना होगा, राइट, 2025 में जनगणना होगा तो 2026 में आप लोग परिसीमन होगा तो जनगणना के हिसाब से जिसका जैसा जनसंख्या होगा उसके अनुरूप आरक्षण दिया जाएगा। राइट, देखिए चुनाव के दौरान आरक्षित सीटों की बात कई बार की जाती है। जब भी परिसीमन किया जाता है तब अनुसूचित वर्ग के हितों को ध्यान में रखने के लिए आरक्षित सीटों का भी निर्धारण किया जाता है। बोले ना, यहाँ पे आरक्षित रिजर्व किया जाता है सीटों को एससी एससी के लिए। आप सभी को पता होगा झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी है? 14 है, जिसमें से कितना यहाँ पे एसटी को आरक्षण दिया गया है, एससी को आरक्षण दिया गया है। उसी प्रकार से आपको विधानसभा में 81 सीट है, उसमें से आप लोग का दिया गया है। राइट, चलिए आगे देखिए परिसीमन का आधार जनगणना ही क्यों। चलिए ये अहम क्वेश्चन है और आप सभी का मन में भी, आप लोग अगर पहली बार देख रहे होंगे या फिर समझ रहे होंगे या सुन रहे होंगे परिसीमन के बारे, तो आपके लिए नए होंगे। जो पहले से परिसीमन के बारे थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे, जानकारी रखते होंगे, तो उनके लिए ये कि जनगणना का आधार, जनगणना के मतलब जनगणना के माध्यम से ही क्यों परिसीमन किया जाता है, ये आप लोग मन में भी अहम क्वेश्चन चल रहा होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे युवा लोग खड़ा है ना, हाथ हिला रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं। तो देखिए भारत में परिसीमन की पूरी प्रक्रिया जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होती है। भारत में जो भी परिसीमन होता है जनसंख्या के आधार पर ही, और सरकार से हम मांग करते हैं और समस्त ये झारखंड वासियों को भी मांग है कि जनगणना हो 2025 में होना है या 26 में जब भी हो, लेकिन जाति आधारित होना चाहिए ताकि पता चल सके किस जाति का कितना जनसंख्या है, ताकि उसके अनुरूप उसको आरक्षण दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी देखने को मिल रहा है जिसका ज्यादा जनसंख्या उसको आरक्षण नहीं मिल रहा, जिसका कम जनसंख्या है सिर्फ वोट बैंक के लिए उसको आरक्षण दिया जाता है। ये तो कहीं कहीं न्याय उचित नहीं है, ये तो गलत है। इसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए और जाति आधारित जनगणना करना चाहिए। राइट, देखिए भारत में परिसीमन की जो पूरी प्रक्रिया जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही होती है। जिस प्रकार से जनगणना होता है, जिसका जैसा भागीदारी रहता है, जितना जनसंख्या रहता है, उसी के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। देखिए इसलिए किया जाता है क्योंकि जनसंख्या में लगातार बदलाव होता रहता है। सही बात है, जनसंख्या में उतार चढ़ाव होते रहता है, वृद्धि होते रहता है, लॉस होते रहता है। और देखिए नए परिसीमन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी लगभग समान हो। और देखिए परिसीमन इसलिए किया जाता है ताकि उसका क्या हो, निर्वाचन जो क्षेत्र है आबादी लगभग समान हो, इसीलिए उसको चेंजिंग किया जाता है। राइट, देखिए जनगणना सरकार द्वारा अधिकृत और विस्तृत डेटा प्रदान करती है जो सटीक परिसीमन के लिए आवश्यक है। सही बात है, परिसीमन के लिए जनगणना का डाटा बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना परिसीमन का हो ही नहीं सकता है। राइट, और आप सभी को पता होगा कि झारखंड में एक मुद्दा बहुत ही चरमराहट है कि वह है आदिवासियों को सरना धर्म कोड देने की बात। ठीक है, इसमें भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो और आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये लोग को मांग है, ठीक है, कि हम लोग को भी सरना धर्म कोड दिया जाए, हम लोग को भी धर्म का पहचान हो, ताकि जो आदिवासी का अभी जनसंख्या आप लोग देख रहे होंगे घट रहा है, ये घट नहीं रहा है, लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं, दूसरे धर्म कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जिसके ये लोग का आबादी पता ही नहीं चल रहा है। आदमी अखबार में आप लोग देखते होंगे, न्यूज में देखते होंगे कि झारखंड का आदिवासी का जनसंख्या घट रहा है। आदिवासी जनसंख्या नहीं घट रहा है, बल्कि वो दूसरे धर्म में अपना रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे अधिक ईसाई में परिवर्तित हो रहे हैं।
इससे क्या हो रहा है, उसका पहचान छीना जा रहा है। इसीलिए अपने पहचान को बचाने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये भी जायज है, इनको हक मिलना चाहिए, है ना। देखिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि हर परिसीमन के लिए जनगणना के बाद नए आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और संविधान में इसका जिक्र किया गया है, संविधान में इसका जिक्र किया गया है, जब भी आप लोग जनगणना होगा उसके नए डाटा के अनुरूप ही परिसीमन होगा। भारत में देखिए परिसीमन की यह परंपरा 1951 की पहली जनगणना से शुरू हुई और भारत में जो आप लोग का जनगणना प्रक्रिया है 1951 ईस्वी से शुरू हुआ है। कब से? 1951 ईस्वी से ये आप लोग का शुरू हुआ है, ठीक है। पहली जो जनगणना से शुरू हुई है, जब संविधान के तहत पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में किया गया था। अभी तक भारत में टोटल 4 बार ही परिसीमन हुआ है, राइट। चलिए आगे देखिए भारत में परिसीमन की परंपरा, भारत में परिसीमन की क्या परंपरा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, राइट। तो चलिए देख सकते हैं ये हम लोग का क्या है, बताइए, कमेंट करके बताइए ये तस्वीर में आप लोग क्या दिख रहा है। देखिए परिसीमन का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में जनसंख्याओं के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। हाँ सही बात है, परिसीमन का मुख्य उद्देश्य है कि लोकसभा और विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर संतुलित एक प्रकार से बैलेंस बनाना है, ताकि सभी को समान अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, इसके लिए भी इसमें व्यवस्था किया गया, इसीलिए परिसीमन किया जाता है। यह प्रक्रिया भारत में, ये जो आप लोग प्रक्रिया है आप लोग भारत में आजादी के बाद से ही लागू हुआ है, ठीक है। आजादी के बाद से ही अलग हुआ है। आप सभी को पता होगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उसके बाद 1951 ईस्वी से, जब 1951 ईस्वी में पहला जनगणना हुआ, उसके आधार पे ही पहला परिसीमन का भी गठन किया गया था कि कौन सा क्षेत्र को आरक्षित किया जाए, कौन सा क्षेत्र में एससी को आरक्षण दिया जाए, कौन सा क्षेत्र में एसटी को दिया जाए, कौन सा क्षेत्र जनरल कर दिया जाए। जनरल में क्या होता है, सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो एसटी हो एससी हो, लेकिन जिसमें आरक्षित कर दिया जाएगा कि सिर्फ यहाँ पे एसटी ही लड़ सकता है, तो वह चुनाव सिर्फ एसटी ही लड़ेगा, एससी भी नहीं लड़ सकता। लेकिन जनरल में सभी लोग लड़ सकते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, किसी भी वर्ग का हो। देखिए यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। देखिए यह प्रक्रिया भारत में आजादी के बाद से ही लागू है। भारत में परिसीमन की परंपरा की नींव संविधान की सभा द्वारा रखी गई थी, ठीक है। और ये जो आप लोग परिसीमन की जो परंपरा है भारतीय संविधान सभा के तहत ही इसको रखा गया था। जब भारत 1950 में गणराज्य बना, तब संविधान निर्माताओं ने तय किया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों का निर्धारण जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए। देखिए संविधान सभा में इस बात को रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था कि जब भारत में लोकसभा और विधानसभा का सीटों का गठन होगा, क्रियान्वयन होगा, उस समय जनसंख्या के अनुरूप ही उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसका प्रस्ताव किया गया था। साथ ही साथ देखिए इसको संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 में शामिल किया गया है। इसके लिए देखिए एक विशेष निकाय परिसीमन आयोग, यानी कि इसका एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है, जो कि डेलिमिटेशन के नाम से ये आप लोग जाना जाता है, राइट। गठन करने का भी प्रावधान किया गया है। भारत में पहला परिसीमन देखिए 1952 में किया गया था। 1951 ईस्वी में भारत में, आजाद भारत में पहला जनगणना हुआ था और यही जनगणना के डाटा के अकॉर्डिंग 1952 ईस्वी में परिसीमन भारत में पहला बार किया गया था, जो 1951 की जनगणना के आधार पे था। जैसे कि आप सभी को बताएं, जो भी आप लोग जनगणना होगा रिसेंट, उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग का परिसीमन होता है, राइट। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, उस समय संसदीय और विधानसभा की सीटों का निर्धारण इसी प्रक्रिया से हुआ। उस समय क्या हुआ था कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही आप लोग का विधानसभा और लोकसभा का सीटों का आप लोग का जो प्रक्रिया था निर्धारण इसी प्रकार से आप लोग हुआ था। साथ ही साथ देखिए पहले आम चुनाव क्या होता था, पहले आम चुनाव के समय लोकसभा सीटों की संख्या क्या थी, शुरुआत में 489, कितना 489 थी। आखिरी बार देखिए 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में परिसीमन हुआ था, जिसके बाद सीटों की
संख्या जो बढ़कर 543 हो गई। अनुच्छेद 82 के तहत अब तक 4 परिसीमन हुए हैं। कितने बार परिसीमन हुए अभी तक? सिर्फ 4 बार ही हुए हैं। आप लोग बता दिए हैं डेट कब कब हुआ नहीं हुआ है। चलिए आगे देखिए, पहला जो परिसीमन आप लोग हुआ था 1952 ईस्वी में, ठीक है, जो कि 1951 की जनगणना के अकॉर्डिंग पहला आप लोग परिसीमन का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। सेकेंड जो हुआ था परिसीमन ये 1963 में, जो कि 1961 की जनगणना के आधार पर ये आप लोग को हुआ था। राइट, यहां तक आप लोग क्लियर। देखिए, तीसरा जो परिसीमन हुआ था 1973 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। चौथा परिसीमन की बात करते हैं 2002 में, जो कि 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग हुआ था। राइट, और आप लोग का 2021 में आप लोगों को होना था, ठीक है। 2021 की जनगणना तो 2021 में नहीं हुआ, जिसके कारण आप लोग परिसीमन का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा। राइट, देखिए अब हम लोग जानेंगे क्या कहता है संविधान के अनुच्छेद 82 और 170, क्या क्या इसमें जिक्र किया गया है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। राइट, एग्जाम दृष्टिकोण से भी और आप लोग का नॉलेज के लिए भी ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 82 यह प्रावधान करता है कि हर जनगणना के बाद संसद परिसीमन आयोग का गठन करेगी। इस आयोग के मुख्यतः 2 काम होते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 में इसका जिक्र किया गया, प्रावधान किया गया है कि हर जनगणना के बाद संसद परिसीमन आयोग का गठन करेगी। इसका 2 काम दिया गया है। कौन 2 काम है उसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला जो आप लोग वर्क रहने वाला है, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। पहला जो परिसीमन का आप लोग कार्य है, जो कि भारतीय संविधान के 82 में इसका जिक्र किया गया है, जो कि रिसेंट जो आप लोग का जनगणना होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का परिसीमन होगा। राइट, देखिए आगे दूसरा में आप लोग क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण करना, है ना। और परिसीमन में यह भी कहा गया है कि आप लोग का एसटी और एससी सीटों का क्या करना, सीटों का निर्धारण करना कि कहां पे एसटी सीट रिजर्व रहेगा, कहां पे एससी सीट रहेगा, ठीक है, इसका भी जिक्र किया गया। देखिए, वही संविधान का अनुच्छेद 170, हम लोग संविधान के अनुच्छेद 82 के बारे में हम लोग बात कर लिए, तो ये तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। देन हम लोग बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 170 के बारे में। ये क्या जिक्र यहां पे किया गया है, तो देखिए राज्यों की विधानसभाओं की सीटों के निर्धारण से संबंधित है, जो कि 170 जो आर्टिकल है ये आप लोग राज्य के जो विधानसभा क्षेत्र होता है उससे संबंधित है। राइट, देखिए किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60, किसी भी भारत की किसी भी विधानसभा में कम से कम 60 विधानसभा के सीट होनी चाहिए और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 500 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहां किया गया है, आर्टिकल 170 में। लेकिन देखिए छोटे राज्यों में 60 से कम से भी सीटें हैं, है ना, लेकिन जो प्रावधान है ये 60 से अधिक ही होना चाहिए। आगे देखिए, आगे हम लोग जानेंगे कि झारखंड में अंतिम बार परिसीमन कब हुआ था। ठीक है, झारखंड में अंतिम बार परिसीमन कब हुआ था, और इस बार परिसीमन बहुत ही जरूरी है और जरूरी है, साथ ही साथ आप लोग होगा भी, किसी का भी गवर्नमेंट रहे, बीजेपी का रहे, चाहे बीजेपी की सरकार गिरे, चाहे कांग्रेस का, इस बार आप लोग हर हाल में परिसीमन होगा। पिछला बार आप लोग बता देना चाह रहे हैं, चलिए इसके बारे में आप लोग को बता ही देते हैं। तो देखिए झारखंड में अंतिम बार परिसीमन 1976 में लागू हुआ था। देखिए 1976 से अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ। जनसंख्या बढ़ा, पहले 3 करोड़ 88 लाख जनसंख्या था, अभी 4 लाख समथिंग, 5 करोड़ भी आप लोग पार हो गया होगा। लेकिन अभी देखिए क्या स्थिति है राज्य का। देखिए झारखंड में अंतिम बार जो परिसीमन हुआ था 1976 में लागू हुआ था, जो कि 1971 की जनगणना के आधार पर यह था। देखिए इसके बाद 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होना था, इसके बाद 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग परिसीमन होना था। लेकिन देखिए झारखंड और कुछ अन्य राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब राज्य में लागू नहीं किया। लागू इसलिए नहीं किया गया है, तो आप लोग बता दें, चला झारखंड की बात करते, झारखंड की बात करते उस समय आप लोग को झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार हुआ करती थी।
और उस समय आप लोगों को पूरे भारत के इतिहास का पहला झारखंड बना था जो कि निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, है ना। तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं 1951 से 2011 के बीच में आदिवासियों की क्या जनसंख्या रहा है, आदिवासी की जनसंख्या घटा है, तो निश्चित रूप से विधानसभा लोकसभा में सीटें भी उसका घटेगा निश्चित रूप से। इस बार भी आप लोग घटने जा रहा है। पिछला बार तो उस समय राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, सेंट्रल भी कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे और यहाँ के आदिवासियों के द्वारा विधायक सांसदों के द्वारा विरोध कर दिया गया था, जिसके बाद 2008 में जो आप लोग परिसीमन होना था पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ। और देखिए झारखंड के साथ साथ आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड, ये सब में नहीं हुआ था। विरोध करने के बाद नहीं हुआ था, नहीं तो उसी समय झारखंड में लोकसभा का सीट में वहां पे आदिवासियों का जो आरक्षण दिया गया वो घटता, विधानसभा में भी आदिवासियों का रिजर्वेशन घटता। ये भी एक चिंता का विषय है। आप लोग को अंदाजे अलबल कमेंट करने लग जाते हैं, है ना, कि देखिए जब तक से झारखंड को 50% आरक्षित नहीं किया जाएगा आदिवासियों की जनसंख्या, तब तक से हम लोग आदिवासी बहुल क्षेत्र कह ही नहीं सकते। आदिवासी बहुल क्षेत्र होगा उसमें यहाँ के लोगों को बहुत ही फायदा होगा, लेकिन बोले थे ना आप लोग को सिर्फ अपने निजी स्वार्थ को छोड़िए और सभी के लिए झारखंड को बचाना है, तो आप लोग आवाज उठाना होगा और सभी लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना होगा, तब जाके आप लोगों का कुछ होगा। ठीक है, तो उस समय क्या होता कि 2008 में ये आप लोग परिसीमन नहीं हुआ था। हम लोग का 1976 के परिसीमन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, राइट। देखिए इसका मुख्य कारण झारखंड में जनजाति आबादी के हितों की सुरक्षा थी। ठीक है, यह सुरक्षा थी क्योंकि जनसंख्या आदिवासी घट रहा था, अभी भी घट रहा है। इसका मुख्य कारण है धर्मांतरण, आदिवासी लोग दूसरे धर्म चल जा रहे हैं क्योंकि इनका कोलम ही नहीं, इनको पता ही हम कौन से धर्म में हैं। यहाँ पे सभी धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, राइट। तो सुरक्षा थी। परिसीमन लागू होने से कई आदिवासी बहुल सीटों का स्वरूप बदल सकता था। परिसीमन 2008 में अगर लागू हो जाता झारखंड में भी, तो आदिवासियों को जो सीट था, रिजर्वेशन सीट था, वो घट जाता। चाहे हम लोग लोकसभा की बात करते चाहे विधानसभा की बात करते, ये आप लोग का निश्चित रूप से घट जाता। आप सबको पता होगा कि विधानसभा में 28 सीट एसटी के रिजर्व है, वही 22 सीट हो जाने वाला था। सोचिए कितना इफेक्ट करेगा। इस बात तो निश्चित रूप से आप लोग बता दे रहे हैं इफेक्ट करेगा। ठीक है, आगे आप लोग समझिए। देखिए आदिवासी बहुल सीटों का स्वरूप बदल सकता था, जिससे आदिवासी समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ने की संभावना थी। इसीलिए तो आप लोग बोलते एकजुट रहिए, तब जाके आप लोग कुछ होगा। सिर्फ आप लोग अपने भले के लिए सोचते हैं, अपना भले के लिए सोचना सही है, लेकिन थोड़ा सा अपने निजी स्वार्थ को छोड़ना है, झारखंड को बचाना है। तो सिर्फ अपने फायदा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए रहना है तो फिर रहिए, फिर आपके हक अधिकार के लिए कोई लड़ने जाएगा, कोई नहीं लड़ने जाएगा, राइट। देखिए इसलिए 2002 में परिसीमन आयोग का गठन आप लोग का बता देना चाह रहे हैं। एक सेकंड, ठीक है। 2002 में परिसीमन आयोग का गठन होने के बावजूद झारखंड में 2008 में परिसीमन लागू नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण था कि झारखंड में आदिवासी जो रिजर्व सीट था वो घट जाता। तो बताइए ये एकदम सोचने वाला बात है कि नहीं। अगर आपका राजनीतिक कमजोर हो जाइएगा तो सारा चीज में आप कमजोर हो जाएगी, इस बात को समझिए, राइट। चलिए आगे देखिए, झारखंड में परिसीमन अब भी 1976 के आधार पर ही चल रहा है। जैसे कि आप सभी को बताएं, झारखंड में अभी भी जो आप लोग का 1976 के आधार पर ही आप लोग का चल रहा है, राइट। और नया परिसीमन 2026 की जनगणना के बाद भी संभावित है, यानी कि आप लोग 2026 में परिसीमन होना है तो निश्चित रूप से होगा। अगर 2025 में जनगणना हो जाता है तो आगे देखिए। अब देखिए 2026 के परिसीमन आदिवासियों का क्या होगा, सीट घटेगा या बढ़ेगा। तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं, आप लोग 2008 में ही झारखंड में आदिवासियों की सीट घटने वाला था, ठीक है। और आप लोग बता देना चाह रहे एससी, ठीक है, एसटी का तो निश्चित रूप से आप लोग का सीट आप लोग का घटेगा। चाहे हम लोग लोकसभा की बात करते हैं, चाहे हम लोग विधानसभा की बात करते हैं, चाहे हम लोग किसी भी चीज की बात करते हैं, एससी का क्या होगा, बढ़ेगा। 1-2 सीट इसका बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन एसटी का एकदम घटेगा। इसीलिए आप लोग बोल रहे थे उस दिन के वीडियो में,
ठीक है, कुर्मी को क्यों आदिवासी शामिल करना जरूरी है, नहीं तो इसका आप लोग भुक्तभोगी सभी लोग को होना होगा, झारखंड के साथ साथ सभी आदिवासी भाई को भी होना होगा। इसलिए आप लोग एक क्वेश्चन चल रहा होगा कुर्मी और कुर्मी, ठीक है, तो इसमें आप लोग बता देना कुर्मी जो आप लोग का ये है अलग है, ठीक है, आप लोग इतिहास पढ़िएगा तब समझ में आएगा। कुर्मी और आप लोग का कुर्मी ये अलग अलग होता है, ठीक है, आप लोग इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन इसका जो आप लोग देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। कुर्मी जनजाति के लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, कुर्मी जाति के लोग आंदोलन नहीं कर रहे। कुर्मी जनजाति आप लोग का झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा, बाद बाकी आप लोग बिहार हो गया और दूसरे प्रदेश में आप लोग कुर्मी ये सब देखने को मिलेगा, गुजरात ये सब में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बोल रहे थे अगर अब 50% 40% 50% भी अगर आदिवासी क्षेत्र हो जाएगा तो इसको आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा तो इससे क्या बेनिफिट होगा, कोई भी चीज होगा तो बिना ग्राम सभा की अनुमति का कभी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि नियम कानून सब यहाँ के लोगों के अनुरूप ही चलेगा और आपका संस्कृति भी, कल्चर भी, आपका आर्थिक, आपका सामाजिक सारा चीज आपका सुरक्षित रहेगा। अदरवाइज अपने में लड़ते रहिएगा तो फिर हुआ जिस तरह झारखंड आंदोलन में सभी लोग चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, झारखंडी हो, मूल निवासी, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसी प्रकार के आप लोगों का सरना धर्म आंदोलन में भी सभी जातियों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के अस्मिता की पहचान है, ठीक है। ये सिर्फ धार्मिक आप लोग का लड़ाई नहीं है, बल्कि ये आप लोग पहचान है, संस्कृति है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें सरना धर्म में भी सभी लोग एकजुट होना चाहिए और ये जो कुर्मी लोग का आंदोलन उन लोग में भी आप लोग का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि झारखंड को सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। तो आप लोग का आज का जो मोटो था वीडियो बनाने का, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।